हद होती है, हद होती है किसी चीज की। और जब वो चीज हद के पार जानी शुरू हो जाए तो भाई उस चीज को उसी भाषा में टैकल करना पड़ता है, उसी चीज को उस सिनेरियो में टैकल करना पड़ता है, उसी चीज को उसी तरीके से टैकल करना पड़ता है। तो भाई आज ये जो मुंडासा पहन के बैठा ना मैं, ये हमारे गांव में तब पहनने जब भाई जो मर्द हो ना, मर्द ये जो आदमी हो वो टाइट हो जाके भाई आजा अब आर पार की है ना। तो मतलब यार स्टेगन जो कर रहा है, ठीक है, अब वो एक आम बात नहीं रहेगी, वो खुली एक कोल्ड वॉर चालू हो गई है बार्सिलोना के साथ। मैं कल इस वीडियो पे एक ना सिर्फ शॉर्ट ही डालना चाह रहा था। मैं कल इस टॉपिक पे एक शॉर्ट डालना चाह रहा था कि चलो यार 60 सेकंड में इस चीज़ को बात करके ख़त्म करते हैं। लेकिन जैसे जैसे बाकी क्रिएटर्स की मैं वीडियो देख रहा हूँ, जैसे जैसे बाकी क्रिएटर्स का मैंने एक ओपिनियन देखा, एक कंटेंट देखा, तो भाई उसके बाद मेरे को लगा कि यार इस चीज़ को इतना लाइटली ले जाने दे नहीं सकते। तो सर पे मुंडासा बांध के बैठना ही था आज की वीडियो में, क्योंकि भैया अब लड़ाई हो चुकी है आर पार की। और यार पता है ये ड्रामा बहुत टाइम से चल रहा है। मैं ये नहीं कहता कि स्टेगन गलत है, ठीक है, मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात रखूंगा, लेकिन स्टेगन 90% गलत है, क्योंकि वो बंदा प्रोफेशनलिज्म से बाहर जाके बात कर रहा है। इसको एक्सप्लेन करूंगा कैसे प्रोफेशनलिज्म से बाहर जा रहा है। सिर्फ एक टर्म यूज नहीं कर रहा हूं कि भाई चलो प्रोफेशनल वर्ड यूज कर देता हूं तो हैवी लगेगा। भाई एक क्लब का कैप्टन, मैंने उस दौर के बारे में सुना है, मैंने उस युग के बारे में सुना है जहां पे भाई जावी, इनिएस्टा, पुयोल, है ना, इन बंदों ने अपनी सैलरी एडजस्ट की थी, क्योंकि बार्सिलोना टफ टाइम में था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यार देखो जाहिर सी बात है अगर क्लब कोई कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है तो वो कनपट्टी पे बंदूक रख के तो दे नहीं रहा किसी प्लेयर के, कह नहीं यार ये करना ही पड़ेगा, हम किसी भी टाइम इसको टर्मिनेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता। तो भाई, और ये आपको पता ऐसा नहीं होता। भाई मुझे एक बात बताओ, अगर प्लेयर ने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो जाहिर सी बात है वो बंदा उस वेज को लेने के लिए बिल्कुल जायज है, बिल्कुल लीगल है, और उसके ऊपर हम बिल्कुल भी कोई भी उंगली नहीं उठा सकते। ये बात होगी स्टेगन की तरफ की। और इसमें एक बात और ऐड करता हूं, क्योंकि ऐसा ना हो ना कि यार चलो स्टेगन के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, स्टेगन के खिलाफ एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है हर जगह। अरे यार सैलरी छोड़, क्यों छोड़ेगा सैलरी भाई अगला बंदा सैलरी क्यों छोड़ेगा? क्योंकि ये दोनों पहलू रखने जरूरी है, क्लब और स्टेगन। और जायज क्या है? अबे जायज क्या है, इस पे तो बात कर लें। भाई देखो स्टेगन की जो भी वेज है वो उसको मिलनी चाहिए, इसके मैं पूरे समर्थन में हूं। और इसके उस समर्थन में एक एक बंदा, एक एक क्रिएटर, दुनिया का एक एक बंदा है, क्योंकि वो उसका हक है जो कि राइटिंग में क्लब ने लिख के दिया है, जो कि क्लब ने लिख के दिया है। तो उस चीज से क्लब मुकर नहीं सकता। लेकिन ये बात होगी यार स्टेगन की। अब आते क्लब की बात पे, और स्टेगन की गलतियां क्या है, प्रोफेशनलिज्म कैसे नहीं है। भाई जब तुझे पता है कि मेडिकल डॉक्टर्स जो है वो एक मेडिकल रिपोर्ट करते हैं, ठीक है, रिलीज करते हैं, तू अपने आप ही लगा हुआ है, तू बाकी प्लेयर से चिढ़ा हुआ है, तू लास्ट सीजन से बदतमीजी करने पे आ गया था। भाई जब कोपा डेल रे की ट्रॉफी उठाने स्टेगन आया, मेरे को इतना ना ओपरा नहीं लगा, ओपरा मतलब इतना ऑड नहीं लगा कि भाई कोपा डेल रे की ट्रॉफी उठाने आ गया। लेकिन जब ला लीगा में विलारियल के खिलाफ हगने के बाद, वो जो हगा है उसने 3 शॉट में 3 गोल खाने के बाद, उस बंदे की ऑडेसिटी, उस बंदे की औकात, उस बंदे की हिम्मत कैसे होगी आगे ट्रॉफी उठाने की? भाई ये तो मैं भी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। वहां से मुझे स्टेगन से चिड़ मचनी शुरू हुई थी कि ये बंदा अपने पर्सनल नैरेटिव सेट कर रहा है यहां बैठ के वर्ल्ड कप वाले। वरना कोपा डेल रे तक मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाई थी। मैंने वीडियो कब बनाई थी कि इसको ट्रॉफी नहीं उठानी चाहिए थी? जब ला लीगा ट्रॉफी इसने लिफ्ट की, उसके बाद परतें खुलनी शुरू हुई, उसके बाद इसकी कलई खिलनी शुरू हुई कि भाई ये बंदा इंटर मिलान नहीं गया, ठीक है। शीजनी को ये चाहता था कि ये ना हो, वापस रिपीट कर रहा हूं लेकिन बोलना पड़ेगा, एक सिनेरियो हो रहा है। शीजनी को ये बंदा चाह रहा था कि इसको रजिस्ट्रेशन से हटाओ ताकि ये बंदा खेल सके। वैसे जॉन गार्सिया से ये बंदा चिढ़ा पड़ा, ऐसा नहीं कि हंस के मिल रहे हो तो कुछ नहीं है भाई, अंदर नफरत दिख रही है, इसकी हरकतों में वो नफरत दिख रही है। भाई जो बंदे क्लब कैप्टन कभी नहीं रहे, जिन बंदों को अनलिमिटेड हेट मिला है बार्सिलोना के क्लब से, फॉर एग्जाम्पल क्लोमे लॉन्गले को, भाई लॉन्गले ने अपनी 32 मिलियन के आसपास की वेज सरेंडर कर दी, जबकि उस बंदे का बारसा की राहों में ना रोडे अटकाने का पूरा फर्ज था, और वो जायज भी होता क्योंकि बारसा फैंस ने उसको गंदा ट्रीट किया है। लेकिन वो बंदा लेजेंड बन गया रातों रात, और आज भी बारसा फैंस उसके शुक्रगुजार हैं। इस पे मैंने वीडियो भी बनाई थी। भाई आप क्लब के कैप्टन रहे हो, आपने बिना कंपटीशन के हक दिया सारी दुनिया में, ठीक है। आप हमेशा से चाहते थे कि बार्सिलोना में कोई भी स्टैब्लिश गोलकीपर ना आए, इसलिए आपने क्लाउडियो ब्रावो का पत्ता साफ करवाया, उसको सिटी भिजवाया ताकि तुम ला लीगा के स्टार्टर बन सको। हमें ये बकचोदी तब से समझ में आ रही है, लेकिन बोलते ना कि
चमत्कार को नमस्कार है। जब तक ये चल रहा था ठीक था, लेकिन चलने की बात नहीं है। हम ऐसा नहीं कि हम रातों रात किसी चीज के खिलाफ या पक्ष में हो जाते हैं। जब 6-7 साल इसकी गंदी परफॉर्मेंसेस आनी शुरू हुई बड़े मैचेस में, स्पेशली इन यूसीएल, तब जाके बारसा फैंस के खिलाफ होना शुरू हुए, और बिल्कुल सही हुए, बिल्कुल सही हुए। भाई ये बंदा अब पूरी जान लगा दी इसने। कल एक न्यूज सुनने में आई है कि भाई स्टेगन ने ना सिग्नेचर करने के लिए मना कर दिया अपनी मेडिकल रिपोर्ट पे, जो कि ला लीगा में सबमिट होगी। इस हद तक तुम गिरोगे? अबे तुम्हें जबरदस्ती कोई इंजर्ड कर रहा हो, जैसे कि अब भाग मिल्खा भाग चल रही है, जबरदस्ती तुम्हारे पैरों में कोई स्टड की कीड़े ठोक रहा हो, तो समझ में आता है कि भाई जबरदस्ती कर रहे हैं मेरे साथ, मेरे को जबरदस्ती फिजिकली हार्म कर रहे हैं। सर्जरी का जो फैसला था वो तेरा था, ठीक है, हर चीज का फैसला तेरा था, मीडिया स्टेटमेंट सब कुछ। जब सर्जरी के बाद जो टाइम लगेगा, हाँ मान के चलो तेरी रिपोर्ट में लिखा है 4 महीने, मान के चलते हैं, फिर 2 महीने, 1 महीने, बारसा उसको जबरदस्ती बढ़वा रही है तो बारसा की गलती है। लेकिन तू जबरदस्ती जानबूझ के वो स्टेटमेंट रिलीज नहीं होने दे रहा, क्योंकि तेरे पैसे पे कोई और रजिस्टर हो जाएगा। हाँ तेरी वेज तेरे को पूरी मिलनी चाहिए और मिलेगी भी। कोई बंदा ऐसा नहीं कि बिना वेज लिए चला जाए, एक्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन। तो जाहिर सी बात है तू कोर्ट में खड़ा कर देगा बारसा को, तो हर चीज तेरे पक्ष में, हर लीगैलिटी तेरे पक्ष में। लेकिन जिस तरीके से स्टेगन बिहेव कर रहा है, इस बंदे को, अब आता हूं मेन मुद्दे पे, इस बंदे को कैप्टन आर्मबैंड दे मत देना। हाँ जो ये डिप्लोमेटिक बातें चल रही हैं पेड्री के द्वारा, शायद गावी के द्वारा, ठीक है, ये आपका एक आधे प्लेयर और हैं कि भाई स्टेगन को हमारा पूरा सपोर्ट है, फलान ढिमकान, ये बकचोदी नहीं चाहिए। मेरे को बेटर आंसर लगा लेवेंडोस्की का, उससे पूछा भाई स्टेगन, उसने बोला भाई मैं थका हुआ हूं। सीधी बात है, इनडायरेक्ट वो मिल गई। मैं नहीं कहता डायरेक्ट दुश्मनी पालो स्टेगन से, लेकिन अपने डायरेक्ट ओपिनियन तो दोगे इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट ओपिनियन तो दोगे इनडायरेक्ट वे में। तो भाई क्लब कैप्टन के लिए मुझे ऐसा लगता है इसको वोट मिलेगा नहीं, वो तो खाली शायद क्या पक्का ही मीडिया मैनेजमेंट हो रहा है। लेकिन भाई इस बंदे को क्लब कैप्टन का आर्म बैंड नहीं मिलना चाहिए, जो क्लब को लगातार हर्ट कर रहा है, क्योंकि इसका इंटेंशन खेलने का है ही नहीं। क्योंकि अगर खेलने का इंटेंशन होता ना, इतने ज्यादा रोडी क्रिएट ना करता। जब आदमी का काम करने का इंटेंशन होता है, जब आदमी का खेलने का इंटेंशन होता है, तो वो चीजों को फैसिलिटेट करता है, ठीक है, उनको इरिटेट नहीं करता। और यहाँ पे स्टेगन उन चीजों को इरिटेट कर रहा है। उस बंदे को मैं बारसा जर्सी में अब खेलते हुए देखना नहीं चाहता, और 99 नहीं 100% फैंस उसको अब खेलते हुए देखना नहीं चाहते बार्सिलोना की जर्सी में। और वो बंदे को आप घसीटो स्टैंड्स में, और जब भी वो स्टैंड में आए, मैं तो कहता हूं स्पेशली जैसे इनका प्लेयर्स के नाम अनाउंस होते हैं ना, तो भाई इस बंदे का नाम अनाउंस स्पेशली करो ताकि इसको बू किया जा सके, क्योंकि ये बंदा अब ये चीजें डिजर्व करता है। बहुत देरी तुमने सिंपैथी, बहुत देरी तुमने एक जबरदस्ती की एडवांटेज, अब टाइम आ गया तुम्हें वो भी मिलना चाहिए जो तुम अब डिजर्व करते हो। हाँ फिर बोल रहा हूं स्टेगन की सैलरी उसको मिलनी चाहिए, लेकिन इस बदतमीजी को हम सहन नहीं करेंगे बिल्कुल भी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए विस्कल बारसा।